ये तो पतियों की भाषा है। इस पति से पूछ लो, मेरे मायके लेने कौन गया था? तू ही तो गया था, मैं अपने आप थोड़े आई हूँ। इतना तूने ढोल बजाई, बैंड बाजा बजाया, घोड़े पर बैठा, तब जाकर मैं आई। अब खुद ही घोड़ा की तरह हिनहिनाता, फालतू बात करता है। नहीं जाऊंगा, यही रहना है। ऐसा प्रेम से रहना। पर कभी ऐसा बोलो मत, बोलना नहीं। पति को भी कठोर बोलने से उस स्त्री की आयु कम हो जाती है, और पत्नी को कठोर बोलने से उस पति की आयु कम होती है। और दोनों से प्रेम से बोलते हैं, प्रेम से रहते हैं, दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। इसलिए ताली धीरे क्यों बजाते हो? ताली इसलिए लोग धीरे बजाते हैं कि जितनी आयु है इसी को झेलना कठिन है, तुम और 10 साल बढ़ा रहे हो। किसी गांव में एक धनपति व्यक्ति रहता था। धनपति, पत्नी का तो पति था ही। हमारे देश में बहुत मॉडल के पति हैं, कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई राष्ट्रपति, कोई उपराष्ट्रपति, कोई पत्नी पति। पति तो ही है सब। तो उसकी पत्नी अचानक बीमार हुई और मर गई। जब मर गई तो पत्नी के दफन की तैयारी हुई। तो पति एक मटकी लेकर उसमें पानी भर के आगे आगे चल रहा था, और घर के लोग अर्थी में कंधा लगाए हुए थे। अर्थी में कंधा। महात्मा बहुत खुश है, उसको आनंद आ गया। कंधा लगाए थे। तो जब निकले तो रास्ते में एक नीम का पेड़ था। उसकी डाल टेढ़ी थी, शाखा, मोटी शाखा टेढ़ी थी, झुकी थी। तो नए नए लोग अर्थी में कंधा लगाए थे। कंधा कभी लगाया नहीं तो अर्थी लेकर चलना भी नहीं आता है। तो उस नीम के पेड़ की डाल में टकरा गई, अर्थी टकरा गई। तो जोर से झटका लगा, पत्नी की लाश। तो जब झटका लगा, उसकी हार्ट, हृदय की गति कुछ रुकी हुई थी। तो धक्का लगने से, झटका लगने से पत्नी को होश आ गया, वो जिंदा हो गई। तो उसने हाथ हिलाया और मुंह से बोली, कहाँ लिए जा रहे हमको? तो लोग बोले, दफन करने। अरे मैं जिंदा हूं, नीचे रखो, मैं आग में क्यों जलूं? तो नीचे रख दिया। और फिर अर्थी को खोला, कफन खोला और उठ के खड़ी हो गई और अपने आप चलकर घर गई। तो उसका पति बड़ा उदास हुआ कि जिंदा हो गई। कैसे जिंदा हुई? टकरा गई थी। मैं तो सोचा था झंझट खत्म हो गया, पर फिर से झंझट शुरू। ऐसा लफड़ा है। जिस स्त्री से पति बहुत दुखी रहता है ना, तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करता है, कुछ देना न देना तेरी इच्छा, लेकिन मेरी पत्नी को जल्दी मार देना। अब पत्नी पति से ज्यादा पूजा कर रही है, तो भगवान असमंजस में पड़ता है कि मारूं तो कैसे मारूं? तो मारता नहीं, 10 साल उम्र बढ़ा देता है कि और झेलो चंदूलाल, जाओ माधवलाल। लेकिन याद रखना, वो स्त्री फिर 10 वर्ष जीवित रही, मरी नहीं, 10 साल बाद मरी। फिर कफन लपेटा गया, अर्थी से जी लोग कंधा लेकर लाद के चल दिए मरघट की ओर। तो उस पेड़ के पास में जब अर्थी पहुंची, वो नीम के पेड़ के पास जो शाखा टेढ़ी थी, वहां पर पति उस शाखा को पकड़ के खड़ा बोला, यही वो शाखा है पेड़ की जिसने 10 साल और झेलने के लिए मजबूर कर दिया था।
अब यहाँ टकराना नहीं चाहिए, इस बार पूरा निपट ही जाना चाहिए।